कैसे आप ई एक्सेल में ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल हैं जहां आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या इंटरव्यू के राउंड्स रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें ई एक्सेल बेसिकली इंडिया में कौन कौन से प्रोफाइल पर रन करती है। बात करें यहाँ पे वॉइस प्रोसेस की, अदर प्रोसेस की, जैसे फाइनेंस आपका हो गया, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस। बात करें यहाँ पे एचआर को आप रीच आउट कैसे करेंगे, एचआर को अगर आपको रीच आउट करना है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैसे आप ई एक्सेल में ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल हैं जहां आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या इंटरव्यू के राउंड्स रहने वाले हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है, और बेसिकली कब ये रन हुई। बेसिकली टोटली हम यहाँ पे ई एक्सेल के बारे में कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कब ये रन हुई, क्या कौन इनके फाउंडर हैं, कितने इसमें आउटलेट हैं और कितने एम्प्लॉयज इसमें वर्किंग है। और गाइस इसके बेनिफिट की भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्रेशर या एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है, वर्क इन्वायरमेंट कैसे कैसे देखने को मिल जाता है, और क्या कंपनी यहाँ पे फैसिलिटी आपको जो प्रोवाइड करने वाली है। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको जो है सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आने वाली है। बात करें ई एक्सेल की, ये स्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 99 में, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है विक्रम तलवार। और ई एक्सेल बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी पर रन करती है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस और काफी शानदार शानदार आपको बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। सो गाइस करंटली अगर आप दिल्ली रहते हैं, नोएडा में रहते हैं या रिलोकेट होने की सोच रहे हैं, तो आप ई एक्सेल में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ई एक्सेल की ब्रांच की बात करें तो मोर देन 50 इसमें ब्रांच है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कंपनी है। और बात करें ई एक्सेल बेसिकली इंडिया में कौन कौन से प्रोफाइल पर रन करती है, कैसे कैसे इस पे जो है बिजनेस है, और क्या क्या वर्क प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रोफाइल निकल के आते हैं, जैसे बैक ऑफिस प्रोसेस के रूप में यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है, इस प्रोफाइल पे भी रन करती है। और जो भी बैक एंड प्रोसेस में जाना चाहता है तो आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे भी बैक एंड प्रोसेस की हायरिंग चलती रहती है। और बात करें यहाँ पे वॉइस प्रोसेस की, इसमें वॉइस प्रोसेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वॉइस प्रोसेस का बेसिकली नेम है कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन। बेसिकली इसमें जो वॉइस प्रोसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपका इंटरनल रहता है एंड जो आपका आउटबाउंड रहता है, जो उनके मल्टीपल यहाँ पे कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा होता है कभी कभी यहाँ इनको जो आपको जो है रीच आउट करना होता है, तो इसमें जो वॉइस प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी कस्टमर का इशू भी आपको जो हैंडल करना होता है। और बात करें यहाँ पे अनदर प्रोसेस की, जैसे फाइनेंस आपका हो गया, जैसे आपका कलेक्शन का हो गया, बेसिकली बैक एंड का प्रोसेस हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, तो ये सारे प्रोसेस इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन प्रोफाइल पे रन करती है। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन प्रोसेस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और गाइस इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले ये होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, मिनिमम 12th पास रहने वाली है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास कंप्लीट हो गई है, BA BCom BSc BTech BCA कुछ भी आपने कर रखा है, तो आप इन प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपका कैरियर एक ब्राइट देखने को मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे ई एक्सेल के ईयरली टर्नओवर पे, तो 151 बिलियन का यहाँ पे जो है टर्नओवर रहता है ई एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का। सो आप समझ सकते हैं कि कितने यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे रन करती है और कैसी ये कंपनी है। काफ़ी ग्रोथ लेवल कंपनी है। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ टाइम अगर आप देते हैं या आप लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सैलरी भी आपको अच्छी हाइक देखने को मिल जाती है, अच्छा इंसेंटिव भी आपको देखने को मिल जाता है, मल्टीपल आपको अलाउंसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ पे एम्प्लॉय की, तो मोर देन 54,000 यहाँ पे एम्प्लॉय वर्किंग है ई एक्सेल में। पैन इंडिया पैन वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो है यहाँ पे 54,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय करंटली वर्किंग है। और बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल जाती है। तो एज ए एसोसिएट्स लेवल की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख टू 5.6 लाख पर एनम आपको जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है एज ए एसोसिएट्स लेवल में। और एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर आप जाते हैं तो 5.7 लाख मोर देन आपको जो है सैलरी देखने को मिल जाती है पर एनम। ये सैलरी मैंने बेसिक आपको स्टार्टिंग बताई है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक अच्छे प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं, तो मोर देन 5.7 लाख भी आप इजीली यहाँ पे सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस बेसिकली कैसे रहने वाला है, यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 4 स्टेज है जहाँ जो कि आपको पार करने पड़ेंगे, इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो 4 जो है राउंड कौन कौन से हैं मैं आपको जो है बता देता हूँ।
सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जिसे हम जो है रिटन टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली रिटन टेस्ट में कंपनी आपसे ये ऑब्जर्व करती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। तो बेसिक उसमें क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, एप्टीट्यूड्स हो गया, पजल्स हो गए, तो ये सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे चेक की जाएगी। तो पहला राउंड आपका जो है रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो सेकंड राउंड आपका जो है टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें आपकी जो है टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की जाएंगी। देन थर्ड राउंड आपका जो है एचआर राउंड होता है। बेसिकली एचआर आपसे बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट ई एक्सेल, वाई यू वांट टू ज्वाइन ई एक्सेल, टेल मी अबाउट बीपीओ, टेल मी अबाउट बैक ऑफिस प्रोसेस, टेल मी अबाउट जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बैक ऑफिस या बीपीओ या वॉइस प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चन का आपको जो आंसर देना पड़ सकता है। और फाइनल जो राउंड होता है आपका, वो भी एचआर राउंड ही होता है। उसमें आपको जो सैलरी डिस्कशन होती है, जो कि फाइनल कैंडिडेट जब वो शॉर्टलिस्ट कर देती है, तो फाइनल राउंड जो रहता है उसमें आपकी जो है यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन आपकी चेक की जाएगी। बेसिकली अगर आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंट है, अच्छे स्किल्स हैं, तो सैलरी भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो सैलरी नेगोशिएशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी का एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया रहता है कि एज अ फ्रेशर को हम इतनी ही सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। एंड बात करें ई एक्सेल में वर्क फ्रॉम अवेलेबल या नॉट अवेलेबल, तो ई एक्सेल में जो है वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस में आप जा रहे हैं और किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं। और बेसिकली इसमें टोटली तो वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है, लेकिन आपका ऐसा रहता है कि 3 दिन आपका वर्क फ्रॉम होम एंड 1-2 दिन आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। और इसमें जो है बात करें शिफ्ट की, शिफ्ट आपकी टोटली रोटेशनल शिफ्ट रहने वाली है। इसमें जो है डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मिड शिफ्ट, तो ये सारी शिफ्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कंपनी कैब प्रोवाइड करती है। यस, कंपनी आपको कैब भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे मील्स प्रोवाइड नहीं करती है। तो बेसिकली अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आने जाने का यहाँ पे कन्वेंस भी जो है नहीं लगने वाला है, क्योंकि कंपनी टोटली आपको जो है कैब प्रोवाइड करती है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या कोई इशू है तो उसका कन्वेंस चार्ज भी आपको जो है कंपनी देती है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं, जैसे भी आप रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात कि आप कैसे रीच आउट करेंगे, एचआर को कैसे रीच आउट करेंगे। ये सब बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी दूर से आ रहे होंगे, या कोई ऑलरेडी दिल्ली या नोएडा होगा, तो वो कंफ्यूज रहेंगे कि वहाँ जाके मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सारा रहता है कि हमें अपना टाइम भी बचाना है। और अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले कंफर्मेशन लीजिए, देन आप उसके बाद आप जाइए, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। जैसे कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है, कौन कौन से प्रोसेस में हायरिंग चल रही है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप एचआर से बात करके जाएंगे तो आपको एक आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हाँ, वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे फॉर इंटरव्यू राउंड्स के लिए। सो ये प्लस पॉइंट है। सबसे पहले आप अपने माइंड को शार्प रखिए, तभी आप जो है कोई डिसीजन लीजिए। सो गाइस, बात करें यहाँ पे एचआर को आप रीच आउट कैसे करेंगे। एचआर को अगर आपको रीच आउट करना है तो मैं आपको 2-3 यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उनके मेल आईडी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू अपना अपडेटेड CV आप मेंशन कीजिए। और अगर कोई रिवर्ट नहीं आता है, देन आप उनको कॉल कीजिए। सी विल हेल्प यू एंड सी विल गाइड यू। सो गाइस, मैं आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है मिसेस योगिता जी को कांटेक्ट करना है। इनके कांटेक्ट नंबर की बात करें, 7303900248 पे आपको जो है इनको कांटेक्ट करना है, अपना अपडेटेड CV यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आप मिसेस शिखा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर है 7428166044 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं मिसेस प्रज्ञा जी को, इनका कांटेक्ट नंबर है 9311711790। तो गाइस, यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, कोई ना कोई एचआर आपको जो है रिवर्ट करने वाला। आप तीनों को डीएम कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। और इनके मेल आईडी की बात करें तो yogita.sarma@excelservice.com पे आप जो है इनको रीच आउट कर सकते हैं, अपना अपडेट CV मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद शिखा.sakaya@excelservice.com पे आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद pragya.tyagi2@excelservice.com पे आप जो है अपना अपडेटेड CV यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप इनको रीच आउट कर लीजिए, क्योंकि ये ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे और आप इनका रेफरेंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। गाइस रेफरेंस काफ़ी बड़ी चीज़ है, अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं तो आपका जो है प्लस पॉइंट रहता है, थोड़े हायरिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप जो है कंफर्मेशन लीजिए और डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू चले जाइए। लेकिन सबसे पहले आप जो है कंफर्मेशन लीजिए इनसे, या जैसे ही मुझे कोई अपडेट आता है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, इस डेट पे चल रहे हैं, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। सो गाइस स्टिल कनेक्टेड विद मी, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको जो है देने वाला हूँ। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जो कि कंप्लीटली बेस्ड थी ये एक्सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पे। सो आई होप कि सारे डाउट्स मैंने आपको जो है क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप जो है जाना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं ये सारी चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, तो देन यू कैन अप्लाई इन ए एक्सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यू विल गेट अ गुड जॉब, गुड प्रोफाइल जॉब। सो फिर भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करने वाला हूँ। सो आई होप कि कैसे वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टिप्स आपके लाता रहता हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच।